आप ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मणवाद है, पर लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है। भारतीय मीडिया संस्थान में 80% एंकर और बड़े पत्रकार ब्राह्मण हैं। हम भी ब्राह्मण हैं। हाँ। पर ब्राह्मण होने से समस्या नहीं है। समस्या इस चीज से कि आप ब्राह्मणवाद को एंजॉय कर रहे हैं क्या। मैं ऐसे बहुत सारे ओबीसीज को जानता हूं जो ब्राह्मणवाद को एंजॉय करते हैं। हर जाति अपने से छोटी एक जाति ढूंढ लेती है शोषण के लिए, ये आम बात है, भारत में कही जाती है। पर जो पावर स्ट्रक्चर ब्राह्मणों ने बनाया उसकी वजह से शोषण है। अगर ओबीसी किसी एससी का शोषण कर रहा है तो इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों ने लिखा था कि जो ओबीसी हैं वो एससी से ऊंचे हैं। तो ब्राह्मणवाद वो सोच है जो खुद को प्रिविलेज्ड रखती है और दूसरों को छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड कर देती है जाति के। ब्राह्मणवाद बहुत बारीक स्तर पर काम करता है, इसलिए उससे समस्या है। वो अपने प्रिविलेज को नहीं छोड़ना चाहता है। मंदिर का पुजारी ब्राह्मण रहेगा क्योंकि वो एक ऐसा काम है जिसमें मेहनत नहीं करनी है, और वही आदमी बताएगा कि धर्म क्या है और धर्म से भला कैसा होगा। मेहनत नहीं करनी है और साथ में उसकी ज्यादा इज्जत भी है। पुजारियों को 70-80 हजार रुपए की तनख्वाह दी जा रही है और सम्मान अलग से मिल रहा है। बाबा जी बैठे हैं, फोन चला रहे हैं, भक्त पैर छू के जा रहे हैं। और इस देश में आजकल नया कल्चर चला है, हर तरह के बाबा हैं। गोलगप्पा बाबा, सतुआ बाबा, और सतुआ बाबा 6 करोड़ की गाड़ी ले आए हैं। मतलब ऐसा कौन सा साधु होगा जो 6 करोड़ की कार लाके सेल्फ ड्राइव करके खुश हो रहा है कि ये मेरी सक्सेस है। साधुओं की सक्सेस क्या होती है? साधुओं के पॉकेट नहीं होती थी, और इनकी पॉकेट तो इतनी बड़ी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। भिक्षा मांग के खुद और उनके जो चेले चपाटी होते थे वो लाते थे और उनका काम चलता था। और चंदा मांग रहे हैं, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े कथावाचक हैं, लेकिन पैसा ही तो लेते हैं कथा करने के लिए। तो आप किस बात के साधु हैं? और बछड़ों से बने हुए वो जो गाड़ी के सीट वगैरह होते हैं उस पर बैठ के आप घूम रहे हो, विदेश घूम रहे हो, और जिन लोगों से आप पैसे ले रहे हो, जो जिनसे 100-100 रुपए तक ले रहे हो, वो आपके चरणों के धूल में पड़े हैं। उनकी जिंदगी की कोई हैसियत ही नहीं है। साइकिल भी बहुतों के पास नहीं है। यही ब्राह्मणवाद। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। राम ने अपने पूरे जीवन संघर्ष किया, उनको एसी नहीं मिला, वो नंगे पैर जंगलों में रहे, राजा थे। और उनकी कथा सुनाने वाले हर बाबा सेंट्रल एसी में बैठ के कथा सुना रहा है। और उनके मंच महलों जैसे मंच हैं। एसी 1 मिनट के लिए बंद हो जाए तो बाबाओं को दिक्कत होगी। और राम के दुख पे रो भी रहे हैं, विक्स लगा के आंखों में। आप खुद के शरीर को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं और भक्तों से कह रहे हैं कि अपने आप के कष्ट को जीना सीखो। तो ये ब्राह्मणवाद का प्रिविलेज है जो वो खुद कभी नहीं महसूस करते, वो चाहते हैं दूसरे महसूस करें। और ब्राह्मणवाद हर एक जगह, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम से लेकर के देश के विश्वविद्यालयों तक, देश के शौचालयों तक भी ब्राह्मणवाद है कि ब्राह्मण पहले जाएंगे क्योंकि वो लोग जाके गंदा कर देंगे। इस स्तर पर ब्राह्मणवाद है। कहीं देखा आपने? मैं बस्तियों में चली ना आप मेरे साथ। अच्छा, बस्तियों जहां 50 लोगों के लिए 2 वॉशरूम है। ओके। वहां ये तय है कि पहले पंडित जी और ठाकुर साहब लोग चले जाएंगे, फिर बाकी लोग देखेंगे। ये अभी भी हो रहा है। ये अभी भी होता है।